गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, जिसको कि सचिवालय सहायक के नाम से जाना जाता है, इस वैकेंसी के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, जो कि सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 26 और 27 नवंबर को क्या है शेड्यूल्ड कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल तो करता है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, तो ये 3 देश से तो करता है, ये नहीं हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से करता है, चीन से करता है, म्यांमार से करता है, 3 इसके भी हो गए। सिक्किम एवं लद्दाख, सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना से करता है। लद्दाख जो है वो चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी करता है। मिजोरम नहीं करता है क्योंकि मिजोरम की जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार जो है वो पाए जाते हैं। तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों के कोयले में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है। तो लूनी नदी जो है वो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण में क्या है। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, फिर पीर पंजाल, फिर जोजिला और फिर बनिहाल दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें माहे जो है वो केरल राज्य में, यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माहे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज जो है वो दर्ज की गई है। जनसंख्या 2011 के अनुसार आपसे पूछ रहा है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड की जो वृद्धि दर थी वो निगेटिव में था, -0.6%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट है कि थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो है वो किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से मापी जाती है। ये अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह तो सही है। फिर कह रहा है यूरोप और एशिया भूभाग यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, यह गलत है। देखिए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, एशिया में नहीं है, तो इसलिए यह कथन जो है वो गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बोलिविया है, पराग्वे है, कोलंबिया नहीं है। कोलंबिया जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, कैरो नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजिल जलप्रपात। बिहार का कौन सा जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है वो है कैमूर।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन है, तो अगर न्यूनतम वनावरण वाला जिला पूछ दे तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा शेखपुरा। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है, तो न्यूनतम जनघनत्व जो है वो कैमूर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पे कैमूर है, दूसरे नंबर पे जमुई है और तीसरे स्थान पे बांका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो मुख्य रूप से भारत के उत्तर, मध्य और दक्षिण में निवास करती है। अच्छा, भील के बाद गोंड जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। निम्न में से कौन जो है वो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, आपसे पूछ रहा है। तो त्रिपिटक जो है वो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक। कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है जिसमें बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत स्पष्ट कर समझाया गया है। विनय पिटक में नियम जो है वो विस्तार से दिए गए हैं और भिक्षु संघ के लिए जो नियम बनाए गए थे वो दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था, तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का जो शासन था वो पाल और प्रतिहार वंशों के समकालीन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है, तो बाबर जो है वो किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है, तो बाबर अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा लिखता है उसमें 5 मुस्लिम शासक, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्य और 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। विजयनगर के तत्कालीन शासक था उस समय कृष्णदेव राय, उसको समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। और बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखता है, जिसका फिर बाद में फारसी में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। तो यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है 1707 में, और उस समय मुगल साम्राज्य में टोटल 21 प्रांत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 21 प्रांत। आगे है कि किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामित्व व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा, यह कथन किसका था, तो यह कथन जो था वो भगत सिंह का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। आगे है 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जो है वो जिम्मेदार था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति बिल्कुल था, अवध का विलय भी था, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह गुजरात में किया जाएगा, मतलब सॉरी कर दिया गया है। 175 करोड़ रुपए की लागत से इसको निर्मित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राणी जो है वो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण केचुआ तो है, जोक भी है, टेबॉर भी है, कॉकरोच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कॉकरोच। देखिए, वैसे जीव जिसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उसको द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहा जाता है, जैसे कि केचुआ हो गया, स्टारफिश हो गया, जोक हो गया, ये सब जो है वो क्या है, द्विलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पॉलीसैकेराइड नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। स्टार्च तो है, ठीक है, सेलुलोज भी है, ग्लाइकोजेन भी है, ग्लैक्टोज जो है वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है,
तो किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, या फिर एक रोग होता है ऑस्टियोमेलेसिया। इनमें से कौन जो है वो संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, मलेरिया है, हैजा भी है, एंथ्रेक्स भी है, कैंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर जो है वो मतलब संक्रामक रोग जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन है। और कैंडला किसका है? ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडला है। और बेवर अगर पूछे तो किसका है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स का है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। मैग्नीशियम आतिशबाजी बिल्कुल सुमेलित है, यूरेनियम परमाणु बम सुमेलित है, क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब ये गलत है। ठीक है, बल्ब में उपयोग क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या फिर आर्गन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन की अगर उपयोग की अगर बात करते हैं तो इसको कागज़ या कपड़े बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। जिंक ग्लेवनाइजेशन ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम में बदलाव से बिल्कुल सही है, जीन के मिश्रण से यानी सफलिंग से ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप जो है वो कार्य करता है? तो सरल पारदर्शी पेरिस्कोप जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है कि वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। श्यानता ठोस, द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है, ये गलत है। क्योंकि श्यानता की अगर बात करते हैं तो यह किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, बिल्कुल सही है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, नाइलोन नहीं है। नाइलोन की अगर बात करते हैं तो नाइलोन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइलोन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन यानी H2 को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को अगर बिना हवा की उपस्थिति में जल नहीं सकता है, पहली चीज़ तो ये है। और हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को अगर जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना देगा? जल बना देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो भारत में होता है। दूसरे नंबर पे स्पेन है, पहले नंबर पे भारत है और सेकंड नंबर पे स्पेन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो 41% रखने की हिस्सेदारी का यह किया है 15वां वित्त आयोग। अच्छा, अगर पूछ दे 14वां वित्त आयोग कितना किया था? तो 14वां किया था 42%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 41%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, यह पूछ रहा है। जनसंख्या का दबाव ये बिल्कुल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है,
भू जोत का छोटा आकार भी है, सहकारी कृषि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी कृषि। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आईपीएल 2022 जो है वो गुजरात टाइटंस जीता है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव इसका जो है वो सदस्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला सांसद थी राधाबाई सुब्रायन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है वो कहाँ संपन्न हुई थी। तो यह कहाँ संपन्न हुई है, नैरोबी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी में। नेक्स्ट है नेपाल की संसद का नाम क्या है। तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पंचायत। अच्छा, जातीय संसद किसको कहा जाता है, बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है, ठीक है। तो संगडू ये जो है वो भूटान की संसद का नाम है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का गठन कब हुआ था। तो आईएलओ का गठन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल 1919 को। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका अगर आप लोगों से पूछ ले कि 2022 का थीम क्या था, तो 2022 का थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है। तो कांचीपुरम का मंदिर जो है वो चेन्नई में स्थित है, जिसको कि पल्लव राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है। तो शपथ ग्रहण का प्रावधान जो है वो अनुसूची 3 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 3 में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो यह जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। अस्थायी तो सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है। तो यह किसने कहा था, के मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, के मुंशी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है।
अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन की बात कही गई है और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। जनसंख्या है, भूभाग भी है, संप्रभुता भी है, संविधान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार जिसको कि शासन या सत्ता कहा जाता है, और फिर चौथा है संप्रभुता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, जो कि है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और भाग 4 में इसका वर्णन जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसको जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य हैं, सभी सदस्य नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। देखिए राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ राज्य विधायियों यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, सभी सदस्य के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है J.M. किन्स को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, J.M. किन्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाइए। गॉडगिल मॉडल, रोलिंग प्लान, योजना अवकाश और महान लोबिस मॉडल। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो पीसी महान लोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दिया गया है। तो सबसे पहले तो यह होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं योजना अवकाश, तो ये योजना अवकाश ये दूसरे नंबर पे होगा। योजना अवकाश हुआ था 1966 से लेकर 69 तक, जो कि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण किया गया था। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो फिर आएगा गॉडगिल मॉडल। गॉडगिल मॉडल जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो 1969 से लेकर 74, यही DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और फिर उसके बाद होगा रोलिंग प्लान, जो कि समाप्त कर दिया गया था 1980 में। तो इस तरह से अरेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय के लिए किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वो अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है
और यह माउंट आबू में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। नेक्स्ट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, बाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप हो गया, ये सब जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। नेक्स्ट है कि बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है, यह पूछ रहा है। बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव, ये बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना, बिल्कुल सही है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम चंपारण करता है, सुपौल करता है, मधुबनी करता है, मधेपुरा नहीं करता है। ठीक है, देखिए 7 जिला जो है वो नेपाल से स्पर्श करता है। वो 7 जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। मधेपुरा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। तो जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो पहाड़ों की नगरी जो है वो डूंगरपुर, भारत के जो राजस्थान में जो एक नगर है उसी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।